कम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज की क्लास में स्टडी करेंगे। टॉपिक जो है वह है अम्ल व क्षारक धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। इस टॉपिक को समझेंगे और क्रियाकलाप जो 2.3 है इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए यह क्रियाकलाप भी अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी भी चर्चा करेंगे और जनरल साइंस जो कंपटीशन में काम आती है उसमें इस टॉपिक में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठें, क्लास को ध्यान से देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी क्लास की सूचना मिलती रहे। देखिए टॉपिक क्या है कि जब अम्ल व क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है या किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करते हैं बच्चा हम सबसे पहले क्रियाकलाप 2.3 क्या करेंगे। सबसे पहले चित्रानुसार ये उपकरण जो है हम सेट करेंगे। उपकरण में ये क्या है बच्चा, यह तो है स्टैंड। क्या है? स्टैंड है। ये स्टैंड मैंने बना लिया था पहले ही ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। स्टैंड के बाद ये है क्या है बच्चा, परख नली। क्या है? परख नली और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है बच्चा। और यह है क्या है बच्चा, यह है प्रवाह नली। क्या है बच्चा, प्रवाह नली। और इधर ये जो पात्र ले रखा है इसका क्या नाम है बच्चा, नांद। और इस नांद में क्या ले रखा है अपने, साबुन का घोल। क्या ले रखा है बच्चा, ये जो घोल ले रखा है यह है साबुन का घोल। ठीक है बच्चा, साबुन का घोल। ठीक है। अब इस जिस प्रकार हमने उपकरण सेट कर रखा है हम क्या करते हैं बच्चा, इसमें ये कोर्क लगाने से पहले इसमें क्या लेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं। इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े ले लिए, परख नली में कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े। क्योंकि हम क्या कौन सा टॉपिक रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं कि जब अम्ल व क्षारक धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। अम्ल व क्षारक धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं तो धातु तो लेना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो धातु कौन सी ली अपन ने यहाँ पर, दानेदार जिंक। जिंक धातु ले ली जिसका सूत्र होता है बच्चा Zn। इसमें जिंक धातु ले ली। अब क्या करेंगे, अपने को देखना है कि अम्ल अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो अम्ल लेंगे इसमें कितना भाई, इस परख नली में ले लिया 5 ml। कौन सा अम्ल ले लिया बच्चा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये दोनों एक जगह हो गए हैं। इसमें क्या ले लिया, ध्यान रखना, 5 ml तनु H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। कितना ले लिया, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये दोनों एक जगह हो गए हैं। कौन कौन से, जिंक तो धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल व धातु एक जगह हो गए हैं। तो अब अपने को देखना है कि ये दोनों आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ये डालने के बाद हम कुछ देर के लिए उपकरण को छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, क्या होता है बच्चा, अपने क्या देखते हैं कि ये जो जिंक के टुकड़े हैं उनके ऊपर कुछ बुलबुले अपने को दिखाई देते हैं। कोई गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। किसके बुलबुले, गैस दिखाई देते हैं, गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। पता नहीं है कौन सी गैस है। अब यह गैस जो होती है ना बच्चा, यह गैस इस प्रवाह नली से होती हुई जाती है और इस गैस को हम ले जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर कोर्क लगा दिया हमने, इधर से तो जा नहीं सकती। अब किधर से जाएगी, इस प्रवाह नली में से। प्रवाह नली में से गैस जा रही है और कहाँ चली गई बच्चा, साबुन के बुलबुले में चली गई, साबुन के पानी में चली गई। साबुन के पानी में जैसे ये गैस गई यहाँ पर बुलबुला बन गया, बुलबुला बुलबुला बुलबुला। ये बुलबुले बनने लग गए। ये साबुन के पानी के बुलबुले हवा में उड़ने लग गए। ठीक है। और जो हवा में उड़ने लग जाता है ना ज़्यादा ही, जिसके पंख लग जाते हैं उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ता है। जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं बच्चा, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन बुलबुलों के बुलबुले बनने लगे, साबुन के बुलबुले। इन साबुन के बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं बच्चा, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मोमबत्ती इनके पास गई यह बुलबुला क्या होगा, फट 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 की ध्वनि के साथ ये बुलबुले जलने लग जाती है। ये गैस कौन सी ध्वनि के साथ, फट फट की ध्वनि।
फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है, इसमें जो गैस होती है ना, फटफट की ध्वनि के साथ इसका दहन होता है, के साथ दहन होता है। किनका? इन बुलबुलों का। मतलब क्या निष्कर्ष निकला? ये कौन सी गैस थी भाई? इसमें कौन सी गैस थी कि जब साबुन के बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं और वह फटफट की ध्वनि के साथ जले, तो उसका मतलब उसमें कौन सी गैस है बच्चा? हाइड्रोजन गैस। इन साबुन के बुलबुलों में कौन सी गैस थी? H2 गैस थी भाई। कौन सी गैस? H2 गैस के बुलबुले थे, इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे। तो आप पूछेंगे सर हुआ क्या, कैसे हाइड्रोजन गैस कैसे बन गई? हमने तो दो ही चीज़ें ली थी। कौन कौन सी चीज़ें बच्चा? एक तो जिंक यानी कि धातु, और एक अम्ल, कौन सा? H2SO4। ठीक है, दो ही चीज़ें ली, एक तरल एक ठोस। ठीक है, ये जिंक धातु और अम्ल ये इन्होंने आपस में क्रिया की तो एक गैस बना दी। कौन सी गैस बना दी बच्चा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैसे? अब आपको देखना है इसका समीकरण कि क्या अभिक्रिया हुई होगी इस उपकरण में, इस क्रियाकलाप में। तो समीकरण देखिए और समीकरण को याद कर लेना बच्चा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या अभिक्रिया हुई? हम क्या कर रहे थे कि क्या होता है या अम्ल व क्षारक जब धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चा, अम्ल ले लिया अपन ने, कौन सा? H2SO4। यह है अम्ल लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। फिर क्या लिया था? धातु कौन सी ली? जिंक के टुकड़े लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे सर। हुआ क्या? ये इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो बना क्या? बन गया बच्चा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया। और साथ में कौन सी गैस निकल गई बच्चा? इसमें गैस निकल गई है प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब धातुएं यानी कि जिंक धातुएं, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? अम्लों के साथ। ठीक है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जिंक सल्फेट बना, यानी कि जिंक सल्फेट किसका लवण है? धातु का लवण। धातु का लवण बनता है और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस क्रियाकलाप से हम समझे कि जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चा। अब देखिए सर क्षार क्या करते हैं? तो क्षार का एग्जाम्पल देख लीजिए, समीकरण भी देख लीजिए आप कि क्षार का एग्जाम्पल हम बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। जब क्षार जो होते हैं किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु के साथ। देखो मान लो ये जिंक धातु है, इसके साथ क्षार अभिक्रिया करे तो हो गया क्या? एक लवण बनेगा धातु का जिसका नाम होगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 मतलब इसको क्या कहेंगे हम? सोडियम जिंकेट कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे? सोडियम जिंकेट। एक नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्या कि सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, साथ में कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। मतलब ये कि जब क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु कौन सी ले ली थी अपने? जिंक, तो क्या बना? धात्विक लवण बन गया और कौन सी गैस बाहर निकली? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन बच्चा ध्यान में रखना कि क्षार जो होती है ना सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षार क्या हुआ कि क्षार जो होते हैं ना सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जिंक के साथ तो अभिक्रिया हो रही है लेकिन सभी धातुओं के साथ क्षार अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? आपको याद रखना है सोडियम जिंकेट का सूत्र। एक नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से इस क्रियाकलाप को आप ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद इसके नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।